So let us start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are studying chapter 9, text number 23. ये अपि अन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मम एव कौन्तेया यजन्ति अविधिपूर्वकम् ये अपि अन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मम एव कौन्तेया यजन्ति अविधिपूर्वकम् ये अपि अन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मम इव कौन्तेया जानती अवधि पूर्वकम। आस्था श्लोका पढ़ो। येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मम इव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। पूजा माता जी पढ़िए। येऽपि अन्य देवता भक्त यजन्त श्रद्धा यन्वित तेऽपि मम एव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम्। Okay, Uma, would you able to read the shloka? Okay, translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. क्या बोला है? Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. कि देखिए जो हम देवी देवताओं की भी जो पूजा करते हैं वो इनडायरेक्ट वर्शिप होती है कृष्ण की, क्योंकि वो जो है वो भगवान के ही दास है, सर्वेंट है ना भगवान के, तो दैट्स एन इनडायरेक्ट वर्शिप। अगर वो गलत है, एक तरह से रॉन्ग है, ठीक है। तात्पर्य हम प्रपद बता रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर इन द पर्पट। जैसे 7th चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोग थोड़े कम बुद्धि के होते हैं वो किसकी वर्शिप करते हैं? देवताओं की, ठीक है। देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक चीजें चाहिए, जिसके लिए वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो इजिली फुलफिल हो जाती हैं। क्या लिखा है? Person who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent. Although such worship is offered to me indirectly. ठीक है, ये भगवान कहते हैं कि देवताओं की जो पूजा करते हैं कम बुद्धि वाले करते हैं। वर्शिप वो कहीं ना कहीं मेरी है, मगर इनडायरेक्ट वर्शिप है, डायरेक्ट वर्शिप नहीं है, क्योंकि वो जो है भगवान के ही सर्वेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. अब देखिए पेड़ है, आप उसके पत्ते पत्ते में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, जड़ में नहीं डाल रहे हो, मगर डाल तो पेड़ को ही रहे हो ना पानी, मगर इनडायरेक्टली जा रहा है ना पेड़ों को, मगर वो नरिश तो नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा हो रही है, जहाँ तो भगवान को रही है, मगर इनडायरेक्ट वे में, गलत तरीके से। ठीक है, सिमिलरली अब पेड़ को नरिश करना है तो जड़ में पानी डालोगे तो सब कोई नरिश करेगा ना, so that should be done. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. अब जैसे ये हमारे डिफरेंट अंग हैं, ठीक है, इनको यूज करके हम जो भोजन लेते हैं उसको फिर हम पेट में डालते हैं, सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती, मतलब पूरा शरीर नरिश रहता है। अगर सिर्फ आप हाथ को खिलाओगे, खाएगा या खाना है, एक तो ही नरिश नहीं होगा, है ना, वो गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से डेमिगॉड आर सो टू स्पीक डिफरेंट ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो देखिए, one has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. So अब जैसे हम लोग जब भौतिक जगत से यहाँ आध्यात्मिक जगत, सॉरी आध्यात्मिक जगत से जब यहाँ भौतिक जगत में एक सिस्टम बनाया, हमारी इच्छा थी कि हमें अलग से एंजॉय करना है, ठीक है, तो भगवान ने बोला मेरे साथ रह के तो नहीं हो सकता, तो अलग से आपको अगर खुद प्रोप्राइटर बनना है उसके लिए एक अलग दुनिया चाहिए, तो वो दुनिया यहाँ फैसिलिटेट किया हमें, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि ठीक है यहाँ आप फील कर सकते हो ऐसा कि आप इंजॉयर हो, मगर ये भी माया है, हम इंजॉयर तो नहीं ना, धक्के खाते माया के, तो ऐसा मगर फील कर सकते हैं हम कि हाँ हम प्रोप्राइटर हैं, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो काइंड ऑफ फील वी कैन हैव। ठीक है, तो वो भगवान ने फिर नियम लॉज बनाए, लॉज ऑफ नेचर बना दिए, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे भी रहना है हर चीज के एक नियम होते हैं, तो यहाँ के भी नियम बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे भाई अब जहाँ रहने आ रहे हो बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, खाने को भी चाहिए, खाना पीना बिजली सारी सुविधा चाहिए कि नहीं,
तो भगवान ने उसका भी इंतजाम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए। एक बारिश का डिपार्टमेंट है, इंद्रदेव को दे दिया, ठीक है। सूर्य का है, वो सूर्य देव के पास है वो डिपार्टमेंट, थोड़ा आपको रोशनी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का, सूर्य देव के पास है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट अपने इन ऑफिसर्स को दे दिया। भगवान खुद थोड़ी ना सारा कुछ देखेंगे, तो उनके अधीन जो उन्होंने क्या किया, सारे डिपार्टमेंट थे, अब हमें सुविधा चाहिए, उन्हीं के बंदे हैं, तो हमारे लिए सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, सब डिपार्टमेंट अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। पानी बारिश कौन देखते हैं, इंद्रदेव देखते हैं। अब जैसे आज बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो आज इंद्रदेव जी ने थोड़ी बारिश करवा दी इधर, ठीक है। तो धूप आती है तो उसके जो सूर्य देव हैं उसके, ठीक है, चंद्रमा है, तो हर एक का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हर कोई वैसे चल रहा है। अब देखिए नियम कानून है, लॉज ऑफ नेचर है, तो वो हमें पालन करना है। तो अब ये तो नहीं कि हम ऑफिसर तो डायरेक्टर के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे, नहीं। तो जो ऊपर के सुप्रीम लॉज हैं वो हम फॉलो करते हैं, है ना, तो हम लोग फॉलो करने हैं। तो इसमें लिखा सिमिलरली एवरीवन इज टू ऑफर इट्स वर्शिप टू द सुप्रीम लॉर्ड ओनली। अब ये जो डायरेक्टर ऑफिसर है ये किसके अधीन है, भगवान के अधीन है ना, सुप्रीम पर्सन के, तो ये भी उन्हीं को सेवा कर रहे हैं, उनके दास हैं। तो फिर हमें भी किनकी सेवा करनी है, भगवान की, है ना, कि हम भी उन्हीं के हैं। The officers and directors are engaged as representative of the government and to offer some bribe to the officers and directors is illegal. अब कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, सरकार के अंदर है ना, तो अगर हम किसी को ऑफिसर को ब्राइब दे, रिश्वत दे दें अपना काम कराने के लिए, गलत हो जाएगा ना, इलीगल है कि नहीं है कि नहीं, भ्रष्टाचार माना जाता है इसको, बोलते हैं ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। कितने लोग रिश्वतखोरी है यहाँ पे, ये लेना चाहता है, ये प्लान कर रहे कि ऐसी नौकरी में जाएंगे जहाँ से ऊपर से माल कमाएंगे, है है कोई इधर जो सोचता है ऐसा कि 2 नंबर से कमाई करेंगे। नो माता जी। कोमल तुमने ना बोली ना, तुम ही करोगी सबसे पहले, पता है तुम्हारा। तुम ही कहोगे, तुम्हारे पास पूरा हिसाब रहता है फाइनेंस का, कोई बात नहीं। हिसाब होता है ना, मतलब ये फेर थोर वाला थोड़ी हिसाब रखती हूँ सिर्फ। चलिए नहीं, मुझे पता तुम फेर वेर वाला भी रखती हो, तभी तुम्हें वो फोटो दिए थे, अभी तक तुमने आंट नहीं दिए हो, हैं? मैंने कब के उनकी अलमीरा में वो रख दिए थे, बट उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने चलो, इनके घर में ना कोई हेरा फेरी करती है तो एक कोमल माता जी करती, सारे पैसे जितने भी छुट्टे होते हैं सारे इकट्ठे करके तो जमा करके रख लेते, तो हिसाब नहीं यस देते। माता जी, ये रख तो इन्होंने पक्का भ्रष्टाचारी ऑफिसर बनना है। तो खैर जोक्स अपार्ट, तो मीन शी इज गुड इन विद मनी, मतलब पैसों के साथ थोड़ा अच्छा हिसाब है इनका, तो भ्रष्टाचार तो नहीं करते हैं ये, मगर शी इज गुड विद द सेविंग्स। सो वो है, इनके घर में पैसे खर्च करने वाले इनके ऊपर के लोगों वाले लोग हैं, जो इनके बड़े भाई बंधु हैं, वो थोड़ा ऊपर के लोग, ऊपर के लोगों में रहते हैं, मतलब ऊपर वाले घर में रहते हैं, वो ज्यादा खर्च करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर खैर जोक्स अपार्ट, सो देखिए अगर हम लोग जैसे रिश्वत देना गलत बात है, हम सबको पता है, नियमों के खिलाफ होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब देवी देवता को हम ब्राइब देते हैं, हमें कुछ चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं कि हम आपके लिए व्रत रखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, सो लाइक वी डू सिंग लाइक दैट वे ना, कि मुरादे पूरी कर दो हलवा पूरी बांटेंगे हम। तो इस तरह से हम रिश्वत देते हैं भगवान को, माताओं को, देवी देवताओं को, आप ये कर दो, ये करेंगे हम। रिश्वतखोरी हुई ना, गलत है, इलीगल है कि नहीं है ना। तो हम लोग इलीगल हुआ ना ये सब, सो हमें इलीगल तौर पे नहीं करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू डायरेक्टली लीगली काम कीजिए, ठीक है, ध्यान पूर्वक जाइए, ऑफिसर्स आगे सेवा कर रहे हैं, हमें भी आगे सेवा कीजिए। सो दिस इज स्टेटेड हियर एज अविधि पूर्वकम, भी अविधि है, इलीगल वर्क है। इन अदर वर्ड कृष्णा डज नॉट अप्रूव द अननेसेसरी वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड। तो भगवान ने स्वयं कहा, अगर कुछ ऐसा होता तो भगवान बोलते ना कि भाई देवी देवताओं की पूजा करो, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है सबको खुश करो, ऐसा बोलते हैं ना, मगर भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, माम एकम, सिर्फ अकेले मेरी शरण लेने, कहीं और नहीं जाना है, ऐसा बोला भगवान ने। अगर कुछ और होता है ऐसे तो खुद ही बोलते ना वो, भाई जाओ उधर करो पूजा, बट ऐसा नहीं है। ये जो भौतिकवादी लोग हैं यही जाते जो कम बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रिश्वतखोरी में नहीं जाते, दे डायरेक्टली into the service of Lord whatever the Lord says, गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हैं, ये नहीं कि ब्राइब देने लग जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। इलीगली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अपना काम करवाना होता है। अगर एक प्रोसीजर से जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है, नहीं लगता है ना, थोड़ा सा समय लग जाता है, मगर लीगली काम तो होता है ना, पैसे तो नहीं ना देने पड़ते। अब हमें क्या होता है, हमारी इच्छाएं होती है जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, फिर है बोलते हैं भगवान कृष्ण तो इतनी जल्दी से देते नहीं है, उल्टा जो होता है वो भी ले जाते हैं, तो बेहतर है कि देवी देवताओं की पूजा अच्छी जल्दी से मिल जाएगा माल पानी।
तो हम क्या करते हैं, रिश्वतखोरी करना शुरू कर देते हैं, तो ये इलीगल है, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर वे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये अप्रूव नहीं किया, इस चीज को अननेसेसरी बोला, अविधि पूर्वक, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट। तो डोंट बिकम भ्रष्टाचारी, क्राइम में हाथ मत बढ़ाओ, ठीक है। जो भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार से आता है, सभी बराबर होते हैं, तो हमें भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ावा देना है, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी, ठीक है। ओके, आगे लिखा है, अहम ही सर्व यज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च नातु मम अभिजानन्ति तत्विनातश्च यवन्ति ते। क्या बोला है? I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature falls down. क्या लिखा है? कि मैं अकेला enjoyer हूँ, master of all sacrifices. Chief beneficiary कौन होता है यज्ञ का? विष्णु। तो भगवान कहते हैं मैं ही अकेला enjoyer हूँ। क्या बोल रहे हैं? अब ऐसी चीज किसी और ने क्लेम की है क्या? आपने कहीं और कोई शास्त्र पढ़ा हो किसी में, तो किसी ने ऐसा बोला है कि I am the enjoyer, master of all sacrifice, ऐसा किसी ने क्लेम किया है? आप लोगों ने सुना? किसी देवी देवता नहीं है, किसी ने अपने शास्त्र में ऐसा बोला हो, सुना आपने कहीं पे? इट बिकॉज ये किसका हक है? भगवान कृष्ण ही बोल सकते हैं, क्योंकि वही सुप्रीम है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं आई एम द एंजॉयर एंड आई एम द मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, क्योंकि भाई उन्हीं का ही बनता है और कोई बोल ही नहीं सकता इस चीज को, किसी ने क्लेम नहीं किया, बिकॉज नोबडी इज एट दैट पोजीशन। Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तो जो मेरा ये दिव्य नहीं ज्ञान नहीं समझ पाते, वो क्या होता है, उनका पतन हो जाता है, वो गिर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे हम लोग उस दिन आनंद वृंदावन चंद्र प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे, तो शिवरात्रि पे, तो वो बता रहे थे कि वो सोमवार को शिव जी को जाते थे, मंगलवार को हनुमान जी के जाते थे, तो बुधवार को बृहस्पति के जाते, मतलब ऐसे हर एक दिन अलग अलग देवता के पास जाते थे, वहां माला करते थे उनकी। तो जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू किया, इस्कॉन में आए, फिर भी वो जाते थे, हरे कृष्णा भी करते थे, वो दूसरा मंत्र भी करते थे कि नहीं उधर भी जाना है। वो तो अपना मतलब उदाहरण अपना शेयर कर रहे थे, इज अ वेरी प्योर डिवोटी, तो वो बता रहे थे हमको, तो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे वहां पे भी जाना है। तो मतलब इसको क्या कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा ना होना हरि नाम पे, पूर्ण विश्वास नहीं होना कि कृष्ण हमारी नैया पार कर देंगे, अभी भी डाउट है, नहीं नहीं ये अपराध हो जाएगा, नहीं देवी देवता नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा। बट आपको ये नहीं पता कि सुप्रीम मास्टर कौन है। अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, I don't want to get more deep into the topic, but I'm just giving a little जो जानने की बात है वही मैं बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी पे मुझसे सवाल मत पूछने शुरू हो जाना, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी महाराज जी फॉलो करनी चाहिए नहीं चाहिए, क्या होता है, तो वो सब मत पूछना। आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल पॉइंट, जो मुझे बोलने में वो बता रही हूँ। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी है तो ग्रहों का चक्कर होता है, ग्रह कौन से हैं? वो भी देवी देवता का नहीं है ना, राहु केतु शनि, डेमीगॉड से आ जाते हैं वो भी, है ना। तो देखिए, और उनके मास्टर कौन है? कृष्ण है। तो जब आप भगवान कृष्ण के अधीन हो, उनको शरणागत होते ही रहोगे, तो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं बताइए? हाँ, जब आप पूर्णतः भगवान को शरणागत हो, तो व्हाट दे कैन डू? कैन दे डू समथिंग सम हार्म टू यू? नो। तो फिर हम क्यों इन ग्रहों की इन अंगूठियों के चक्करों में फंस जाते हैं? फिर भी मैंने देखे कई लोग भक्ति में आ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये इन चीजों को नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब आपका पूर्ण विश्वास ही नहीं है कि कृष्णा ही मास्टर है, इज द सुप्रीम पर्सन, और आपको यकीन ही नहीं है कि वो सुप्रीम है। आपको लगता नहीं राहु केतु पता नहीं क्या बिगाड़ देगा मेरी कुंडली का। भाई आपको भगवान पे यकीन नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कीर्तन में ताली मारो ये बदल जाएगी रेखाएं, हमें यकीन ही नहीं है। तो यकीन नहीं होता, तो इसलिए हमारा क्या होता है, पतन हो जाता है, पूर्ण श्रद्धा नहीं होती भगवान पे और भगवान के हरि नाम पे, इसलिए हम दूसरे मंत्र भी जप करते हैं। तो वो सही है क्या? आप ही लोग बताइए। वो ये एक बस उदाहरण दे रही हूँ कि इसका मतलब आपका पूर्ण फेथ नहीं है भगवान कृष्ण में, अकेला कृष्ण, इससे एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्ण, तो वो होना चाहिए। मगर हम लोग या फिर भी थोड़ी आ सकती है, अभी नवरात्र है चलो माता रानी के व्रत रख, बट नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट नीडेड। जरूरी नहीं है, भगवान ने वो अगर होता जरूरी तो भगवान बोलते भाई रे भी रखो। हमारे वैष्णव गौड़िया में हमें क्या बोला जाता है, आचार्यों के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस पे हम लोग व्रत रखते हैं, या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे नित्यानंद त्रयोदशी है, गौर पूर्णिमा है, भक्ति संस्कृत, मतलब कुछ आचार्यों का कुछ होता है तब हम लोग व्रत रखते हैं, तो उसमें हमें वैष्णव कैलेंडर में मेंशन है। मगर बाकी कहीं पे मेंशन है कि नवरात्रि रखने हैं, इस देवता का इसका व्रत रखना है, नहीं मेंशन है ना। देखिए आप रख रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, बट मैं ये बता रही कि जरूरी नहीं है, बिकॉज जब हम कृष्ण पे हैं तो वाई यू आर कीपिंग, फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस क्या है आपका? क्या आपको हरि नाम पे यकीन नहीं है? हरि नाम है, कलयुग में एक ही चीज बोली गई ना, हरि नाम एवं केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते, था।
कि क्या है, यही हरि नाम करने से ही आपका उद्धार हो सकता है, तो फिर आप क्यों हम इधर उधर भागते हैं? हाँ, हम ऐसे कितने लोग हैं अभी भी ये सब चीजें करते हैं कि लाइक कीपिंग द थिंग्स विद डेमीगॉड्स और एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ थिंग्स, गोइंग टू राहु केतु पे विश्वास करते, शनि की 7.5 चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। हाँ, how many of you do? हाँ, मैरिज के केस में कंसल्ट करना चाहिए, बट वो भी जरूरी नहीं होता, बट फिर भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, बट अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड, मतलब कहीं जरूरी नहीं है। आप करते हो तो बात अलग है, मगर जरूरी नहीं है। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? पूर्णता, श्रद्धा न, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं। मेरे को भी आई वाज नॉट इनटू द एस्ट्रोलॉजी थिंग और इनटू ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज मेरे को पता है व्हेन यू आर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपको पता होना चाहिए कि ही इज द सुप्रीम मास्टर। कितनी बार कृष्ण कहते हैं, अगर हम लोग पूर्ण विश्वास नहीं रखते और इसकी वजह से क्या होता है, हम डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं, और जो व्यक्ति संशय करता है उसका पतन होता है। विश्वास नहीं कर पा रहे ना कहीं कि भगवान कृष्ण मेरा जो कर रहे हैं अच्छा करेंगे, वो सुप्रीम मास्टर है, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है मेरे जीवन में तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे भले के लिए ही हो रहा है, तो वो हम लोग पूर्ण विश्वास नहीं रख पाते, इसलिए हम लोग क्या होता है, संशय की स्थिति में रहते हैं। और भगवान कहते हैं जो संशय स्थिति में होता है वो व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता। आप डाउट कर रहे हो तो आप मतलब उस चीज को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो श्रद्धा, फेथ ही आता है ना, सो दैट नीड टू बी डन। ठीक है, here it is clearly stated that there are many types of yajna performances recommended in the Vedic literature, but actually all of them are meant for satisfying the supreme lord। तो कितने भी यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, ठीक है, मगर सभी यज्ञ किसके लिए बने हैं? टू satisfy the supreme lord। Yagna means Vishnu। In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yagna और विष्णु। कि क्या है कि हमें किसके लिए यज्ञ करना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए? विष्णु के लिए। ठीक है, therefore Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the supreme master। भगवान कहते हैं मैं ही enjoyer हूँ सभी sacrifices का, because मैं supreme master हूँ। supreme master मतलब supreme। अब कितने भी कोर्ट्स होते हैं, अगर सारे सुप्रीम बन जाएंगे तो सुप्रीम की वैल्यू क्या? तो इसलिए कई हाई कोर्ट है तो कई कम लेवल के, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, तो इसी तरह से सुप्रीम मास्टर भी एक ही है, सभी लोग नहीं हो सकते। So less intelligent person, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to material existence and do not achieve the desired goal of life। इसीलिए क्या है, जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, क्या होता है उनका? वर्शिप डेमिगॉड फॉर टेम्परेरी बेनिफिट, जो टेम्परेरी चीजों के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और क्या होता है उनका? पतन हो जाता है। They fall down to material existence and does not achieve the desired goal of life। If however anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the supreme lord। अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा भी है तो सुप्रीम पर्सन के पास जाइए। Although that is not pure devotion, वो शुद्ध भक्ति तो नहीं है, मगर फिर भी वहां जाइए, क्योंकि वो इच्छा जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी। He will thus achieve the desired result। तो भौतिक इच्छा से भी जाते हैं तो वो भी क्या है, अब जैसे ध्रुव महाराज के भौतिक इच्छा थी कि सबसे बड़ा किंगडम चाहिए, अपने पिताजी से भी बड़ा किंगडम चाहिए, मगर जब भगवान के दर्शन शुद्ध होगी, इच्छा ही शुद्ध होगी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से आगे भी कई उदाहरण है। ठीक है, ध्रुव महाराज का एक उदाहरण मेरे मन में अभी आया। तो भौतिक इच्छा थी मगर फिर भी किसके पास गए? तो सुप्रीम पर्सन के पास ना, देवी देवताओं के पास तो नहीं चलेगी इच्छा पूरी कर दीजिए, नहीं। तो उसी प्रकार से भौतिक इच्छा भी तब भी सुप्रीम फादर के पास जाओ, इधर उधर मत घूमो। ठीक है, so that will be purified and you will attain the desired goal। We'll move to the next verse। यान्ति देवा वृथा देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृथा भूतानि यान्ति भूतविद्या यान्ति मध्यगिनो अपि माम्। क्या लिखा है? Those who worship the demigod will take birth among the demigods। Those who worship the ancestors go to the ancestors। Those who worship ghosts and spirit will take birth among such beings, and those who worship me will live with me। क्या बोला है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाएंगे? देवी देवताओं के पास। और जो अपने एंसेस्टर्स मतलब क्या कहते हैं, पूर्वजों के एंसेस्टर, पूर्वज कहते हैं, ग्रैंडफादर्स, लाइक उनकी पूजा करते हैं तो उनके पास पितृ लोग जाते हैं। तो जो घोस्ट और स्पिरिट की करते हैं वो उनके बीच में जाते हैं, जन्म लेते हैं। दोज हु वर्शिप मी लिव विद मी। तो जो भगवान की सेवा करते हैं वो उनके पास रहते हैं। तो यान्ति देवा वृतान देवा, आप जिसकी पूजा करोगे वहां जाओगे। देवी देवताओं की करोगे तो देवी देवताओं के बीच में जन्म लोगे। ठीक है, एंसेस्टर्स की करोगे अपने पूर्वजों की, वहां जाओगे। घोस्ट स्पिरिट की लोग करते हैं तो उनके पास जाओगे। भगवान की करोगे तो भगवान के पास जाओगे। आप सोच लो कहाँ जाना है, इच्छा तो आपकी है, फ्री विल तो हमारी है। भगवान ने बोला यत इच्छति तत् कुरु, तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो अर्जुन। तो हमारे पास भी, मैं भी फ्री विल दिया भगवान ने, बोला ये लो ये आपके पास फ्री विल है, तो आप देख लो आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। डेस्टिनी तो आप खुद ही बना सकते हो।
है ना, man is a maker of his destiny, so we have to decide where we want to go. क्या लिखा है यहाँ पे, तो परम प्रभुपाद कहते हैं, if one has any desire to go to the moon, the sun, or any other planet, one can attain the desired destination by following specific Vedic principles recommended for that purpose, such as process technically known as Darsha Purnamasa. आप लोगों में से कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? हाँ जी, कितने लोगों ने पढ़ी है वो किताब प्रभुपाद की, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट बुक, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? कितने लोगों ने पढ़ी है? आप में से किसी ने पढ़ी है वो किताब, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? हाँ, एनी ऑफ यू हैव स्टडीड दैट बुक? आज तक तुमने किताब नहीं पढ़ी है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स? डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट रेड. हाँ, नो माता जी, you have not read easy journey to other planets. Oh, कृष्ण कृष्ण, ऐसे कैसे हो गया तुमने वो किताब नहीं पढ़ी? हाँ, पता नहीं, wait, let पता me नहीं। recall which book is that. एक सेकेंड. This is the book. वेद में लाइफ कम लाइफ भी नहीं है। वो स्वरूप दामोदर महाराज का एक्चुअली ना, वो शायद किताब ना हो वहाँ पे. So this is the book, Easy Journey to Other Planets. So ऐसी वाली किताब है ये. So yeah, this is a small book of Srila Prabhupada, Easy Journey to Other Planets. और ये Beyond Birth and Death है, ये पाता जी ने पढ़ ली हुई है. तो ये Easy Journey to Other Planets है. कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा. I'll share the PDF, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं PDF शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, तो आप पढ़ सकते हैं. और इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक. सो जो लोग जैसे भौतिक, जो लोग जैसे कहाँ जाना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों में जाना चाहते हैं, तो दैट बुक्स टॉक अबाउट दैट मैटर एंड एंटी मैटर. इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको. सो आई शेयर द PDF, अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं उसको. इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक. सो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट भी बताते हैं कि आप दूसरे लोगों पे कैसे जा सकते हैं. ठीक है, ये प्रभुपाद ने सबसे पहले लिखी थी ये छोटी किताब ना. इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक, दिस वन, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट. सो इट्स अ वेरी नाइस बुक. तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम आगे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड धारणा पौर्णमासा. These are vividly described in the fruitive activities portion of the Vedas, which recommend the specific worship of demigods situated on different heavenly planets. Similarly, one can attain the Pita planet by performing a specific yajna. Similarly, one can go to many ghostly. आप पितृलोक जाना है तो आप यज्ञ कीजिए, जैसे रिकमेंडेड है शास्त्रों में, तो आप वहां जा सकते हैं. तो जो घोस्ट स्पिरिट की जैसे लोग होते हैं, राक्षसा, जो घोस्ट स्पिरिट, वो यक्ष बनते हैं, राक्षस बनते हैं, पिशाच बनते हैं. पिशाच वर्शिप द ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक. तो ये लोग ऐसे काले जादू में होते हैं. There are many men who practice this black art and they think that it is spiritualism. कई लोग ये मिस्टिसिज्म, ये मैजिक वगैरह मतलब प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, मगर ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है. Such activities are completely materialistic. ये materialistic होती है. Similarly, a pure devotee who worships Supreme Personality of Godhead only achieves the planet of Vaikuntha and Krishna lok without a doubt. Only लोग जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं एक्सक्लूसिवली, वही भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल होकर जा पाते हैं. By simply worshipping the demigod, one can achieve the heavenly planets, or by worshipping the Pita, achieve the Pita planet, or by practicing black art, achieve the ghostly planet. Why can the pure devotee not achieve the planet of Krishna or Vishnu? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर देवताओं के वर्षिप पर देव लोग जाते हैं, पिताओं के पितृलोकों वाले पितृलोक जाते हैं, घोस्ट वाले घोस्ट लोक में जाते हैं, तो मतलब जो भक्त है, जो भगवान की वर्षिप करते, क्या वो विष्णु लोक कृष्ण लोक नहीं जा सकते? जा सकते हैं. Unfortunately, many people have no information of these sublime planets with Krishna and Vishnu live, and because they do not know of them, they fall down. कितने भी लोग हैं, सबको यही पता स्वर्ग जी, नरक जी, सबके लोग जी इधर ही जाना है, मगर किसी को ये नहीं पता कि आगे कृष्ण लोक है, गोलोक है, जो हमारा असली घर है. नहीं पता होता लोगों को. मुझे भी नहीं पता था. मैं जब तक भक्ति में नहीं आई तो मुझे पता ही नहीं था कि गोलोक या कृष्ण लोक भी कोई धाम होता है. इतना ही पता था स्वर्ग या नरक, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे. इतना ही कॉन्सेप्ट था, बाकी तो कुछ नहीं पता था. तो वो तो भक्ति में आने के बाद ही पता चला कि इतने लोग हैं भाई, सभी का ही लोक होता है, कहीं पे भी जा सकते हो. सो ये इन्फॉर्मेशन तो यहीं आके मिली है. सो इवन द इम्पर्सनलिस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द ब्रह्म ज्योति. तो जो मायावादी वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वापस वहीं नीचे आ जाते हैं. कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्लाइम इन्फॉर्मेशन to the entire human society to the effect that by simply chanting the Hare Krishna mantra, one can become perfect in this life and go back home, back to Godhead. तो जो कृष्ण भावनामृत संघ है हमारा, इस देव हमें ये ज्ञान दे रहा है पूरी ह्यूमन सोसाइटी में कि सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आप
अपना जीवन परफेक्ट कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, so that we can achieve the highest goal of our life. So don't waste your time looking after this planet, that planet. भाई उसका एक ही नतीजा है, बार बार ये जन्म मृत्यु के साइकिल में घूमते रहोगे। तो तरीका बेस्ट यही है कि टू फिल कट आउट दिस लूप होल, तो ये जो लूप है इसको काटना है हमें और भगवत धाम जाना है, इसको इन्फिनाइट लूप मत बना दीजिए, ठीक है। सो वी हैव टू गो बैक। सो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, रियलाइजेशन है, तो बता सकते हैं। 8:30 हो चुके हैं। मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से वो श्लोका भी सुनूंगी, तो कितने लोगों को याद है? हाँ जी, कितने लोगों को याद है? हाँ जी, यस आस्था माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोल रहा है माता जी। हाँ जी बोलो। माता जी पहला श्लोक है 113 जो है वो है निगम कल्पतरु गलिताम फलम सुखमुख अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर अहो रसिका भुवि भावका। मतलब बताओ। मतलब ये है कि जो भागवतम है वो सारे फ्रूट का जो है मतलब क्या कहते हैं, पका हुआ फल जैसे है, और लाइक गलितम फलम है, और जो इसे जिसे जो सुखदेव गोस्वामी के लिप्स से उन्होंने बताया है, और ये सुखम का अमृत द्रवम पीबत भागवतम रसमलम। यस, जो और जो लिबरेटेड जो जीवास है वो भी इस जो भागवतम है उसको सुनते हैं। सो दिस इज सो। और क्या था? भूमि भाव, हाँ मतलब लिबरेटेड सोल भी इसे सुनते हैं। हाँ इतना ही। उसके बाद में है 1:16 10, या सॉरी 1:10 है कि एक मिनट। प्रायेण अल्पसु सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादृतः। मतलब है कि जो कलयुग में जीवा है वो उसकी जो वो है वो जो है वो अल्प है, मतलब अल्पायु है वो, मतलब ज्यादा नहीं जीते हैं, अल्पायु है। और कलवस्मिन युगे जना मंद सुमंद, यस उसका वो मतलब मंद है, मतलब वो उसकी अनलकी है और मतलब मिसगाइडेड है, और क्या था, लेजी है। मंद सुमंद मतलब मंद भाग्य, हाँ उसका भाग्य भी मंदलिखित हो गया। उपाद्रुता और डिस्टर्ब, यस माता जी डिस्टर्ब्ड है। और फिर आता है 1:26 सावेपुंस परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ओके, नेक्स्ट श्लोक 1-8। यस, दैट इज धर्मस्वानिष्ठिता पुंसन् विश्वक्षेण कथा सूया न उत्पद्यते यदि रुचि स श्रम एव हि केवलम्। वेरी गुड। 10 नामापराध। नहीं वो याद नहीं। अच्छा, क्यों नहीं याद किया आपने? कल याद करना, ठीक है। ये पूजा माता जी आपको याद है? माता जी थोड़े बहुत याद है, मतलब 10 नाम अपराध तो नहीं याद है, बट ऐसा है कि बीच बीच में से कुछ कुछ याद है। अब कल जो है सबसे पहले मैंने 10 नामापराध और 4 श्लोका सुनने हैं, ठीक है, सुबह। जी माता जी। दोनों लोगों से सुनूंगी मैं, तो जो मॉर्निंग भागवत आएगा सबसे सुनूंगी मैं, ठीक है। जी अभी माता के लिए किसी जी। का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो माता जी क्वेश्चन नहीं। ओके, आस्था माता जी आपको कुछ कहना है, पूछना है कुछ? उमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? माता जी एक चीज जो मैं मुझे बोलनी थी,
जैसे इन जनरली इफ यू सी लाइक अब जैसे हरे कृष्णा माता जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, yes, yes. यस माता जी, जो मतलब मैं कह रही थी ना कि जैसे अभी अब हम देखते हैं कि लाइक डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, पता है कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक अरे मन मतलब वो ऐसा लगता है। तो फिर जिसके हिसाब से मैं जैसे अपने फैमिली मतलब अपने ही घर में ही मेरा एग्जांपल है, जैसे मेरे पेरेंट्स वगैरह, तो वो जैसे देखा जाता है तो मुझे जो रीजन लगता है कि वो ऑलरेडी मतलब इतना पहले से कूड़ा भर के रखे थे, मतलब कूड़ा इन द सेंस पहले से ही सब कुछ इतना भरा हुआ था ना, वो निकलने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। Hmm. लाइक अलग अलग मिसकॉन्सेप्शंस पहले से भर रखे हैं, तो वो उनको क्लियर आउट करने में ही बहुत समय लग जाता है, जो फिर मुझे लगता है एक कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो कोई बात नहीं, आप वो देखिए जितना कर पा रहे हैं करिए, जितना वो भक्ति में एंगेज हो सकते हैं, लेट देम बी हाँ डूइंग दैट वन, सो दैट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, और लेट देम हैव द कांस्टेंट हियरिंग, कांस्टेंट वो वो श्रवण ही तो करें। है, हाँ, हियरिंग ही नहीं है ना, साधु क्योंकि संग है श्रवण नहीं बहुत है। जरूरी है, तो अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो आप उनको यूट्यूब पे लेक्चर, घर पे टीवी है आपके, एक्चुअली नील श्रवण और मम्मी से टीवी चालू कर कोई भी भागवत लगा देती नहीं हूँ, मैं उसमें कहती हूँ हरे मम्मी नहीं कृष्ण जो सुन। टीवी चैनल है वो आप उनको ऑन करके दीजिए, उसमें बोलो इसमें सुनो जो सुनना है, तो हरे कृष्ण टीवी में रेगुलरली प्रोग्राम्स चल रहे हैं कृष्णा भावनामृत के, तो वो सुनते रहेंगे तो उनको काफी लाभ रहेगा उससे। उसको तो देखना पड़ेगा माता जी, हमारे जो टीवी है उसमें वो चैनल नहीं है। नहीं, आप केबल वालों को बोलो कि हमें वो चैनल दीजिए हरे कृष्णा टीवी, तो वो आप चैनल उसमें लगाइए। देखिए आप इस्कॉन डिजायट्री ने इतना मेहनत किया है उसके पीछे, मैं वही तो सोच रही थी। हमें अगर आपके घर, हमारे घर में आता है टीवी, बट बात अलग है देखता कोई नहीं है, तो टाइम ही नहीं होता वैसे इतना, तो पापा देखते रात को, तो वो ये सब चीजें देखना पसंद नहीं करते, तो आई डोंट से हिम मच। सो मम्मा है तो उनको मैं अपने फोन पे ही लेक्चर लगा के दे देती हूँ, तो वो सुनते हैं, तो आप वैसा कर सकते हो अपनी मम्मा के साथ। अगर घर पे अगर वो टीवी देखते हैं तो उनको आप हरे कृष्ण टीवी खोल के दीजिए, तो अगर वो उसमें कुछ सुनते हैं, सो डेट विल बी गुड, सो लुक फॉर दैट चैनल, ठीक है। पापा को मैं बोलती हूँ, पापा को कुछ देती भी हो, पापा मतलब पापा अगर हियरिंग पापा के पास दिन भर फोन होता है, वो दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, दिन तो भर दिन यूट्यूब भर चलाते यूट्यूब हैं, लेकिन चलाते हैं तो उनको बताइए कुछ लेक्चर सुने। पता है इतने सारे इस्कॉन वाली चीजों को फॉलो किया है, लेकिन वो पता है मुझे दिन भर एस्ट्रोलॉजी ही सुनेंगे वो। वही, अब देखिए विश्वास है कहीं ना कहीं, तो वो कर्म कांड में आ जाते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं लेक्चर वगैरह के लिए, तो लेट हिम लिसन। अभी तो बहुत कम किया माता जी भाई, कृष्णास मर्सी जगन्नाथ मर्सी, अभी तो बहुत पहले हो तो जाएगा थोड़ा बहुत माता जी, लगा इफ दे रिमेन एंगेज इन द सर्विस तो धीरे धीरे वो सब भी चला जाएगा, चिंता मत कीजिए। नाउअडेज मेरे पेरेंट्स इतना ठीक है। ज्यादा चैंटिंग भी नहीं करते, अलग अलग हाँ कुछ जी। करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते, पापा तो मोस्ट ऑफ छोड़े दिए हैं। हम्म, नहीं तो पहले तो बहुत सारा करते थे, हो अभी जाएगा। अभी वो चैटिंग करते हैं, हाँ चलो, हो ऐसे जाएगा, होता है चिंता साथ मत। में वाला करते हैं, लेकिन थोड़ा त्रुटि होती है उनके बोलने में। एनीथिंग एल्स? उमा माता जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं, इफ यू रिमेन एंगेज इन सर्विसेज माता जी, दे विल गेट प्यूरिफाइड, डोंट वरी। ओके या उमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No. Okay, so let's chant 3 times Hare Krishna. We'll end up here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अंतरा भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna, Hare Krishna everyone.